हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जो 5 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी और ज़्यादा स्कोर करने में आसानी हो। कम समय में आप ज़्यादा तैयारी एग्जाम की कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही सारा वीडियो बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है। डायमेंशंस का मतलब होता है कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे हम देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक यानी हम पैसे की हम बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना है तो आपको पहला पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो बिजनेस पे असर करते हैं। समझाने के लिए सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इससे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस पे असर होगा। यस, एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट पे देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है या ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उनको लो लॉन्गर टर्म रेट्स मिल रहे हैं, अगर यानी उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सस्ते में अगर उनको लोन मिल रहा है, तो दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स ऑन अ बोरोड मनी। अगर सस्ते में लोन मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना, शॉपिंग करना, महंगी चीज़ें लेना पसंद करेंगे, चाहे वो कार हो या कोई और व्हीकल हो या घर लेना हो। बराबर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बिजनेस पे असर पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का बिजनेस पे असर पड़ता है। यस। चेंजिंग डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? हम जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से टैक्स माइनस किया तो हमारे हाथ में जो पैसा बचा उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपके हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे एंड वाइस वर्सा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बैंक रेट में चेंजेस जो किए जाते हैं, ब्याज के जो रेट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो आरबीआई से इंस्ट्रक्शन आते हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई कभी कभी बोलती है रेट बढ़ा दो, घटा दो। रिसेंटली लॉकडाउन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया गया है? कम किया गया है। इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आरबीआई से। अब जिसका बिजनेस पे, बाकी सब चीज़ों पे असर पड़ता है। प्राइस लेवल मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब बिजनेस पे असर करते हैं और इसको हमने नाम दे दिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, अ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। कल को जीडीपी अगर बढ़ जाता है, जीडीपी यानी नेशनल इनकम की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कल को देश का जीडीपी बढ़ता है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। कैसे? सबकी इनकम बढ़ेगी तो सबके हाथ में पैसा आएगा, सबके हाथ में पैसा आएगा तो सबकी डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड्स बढ़ेंगी तो और जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काम करता है। लास्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे, हाई इन्फ्लेशन रेट रिजल्ट्स इन कॉन्स्टेंट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज। अगर महंगाई का लेवल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे बिजनेस पे असर पड़ेगा। कैसे? रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। कैसे महंगा होगा? रॉ मटेरियल महंगा हो गया, वर्कर बोलता है मैं कम पगार में काम नहीं करूँगा, मेरे को वेजेस और सैलरीज बढ़ा के दो, तो मटेरियल महंगा हो गया, वेजेस सैलरीज महंगे हो गए। दुकान भाड़े पर है या फैक्ट्री भाड़े पर है तो किराया बढ़ा दिया मकान मालिक ने। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा होगा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब कोई चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हमने समझना बहुत ज़रूरी है और ये इकोनॉमिक्स में आपने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों। सेकेंड एनवायरनमेंट की हम बात करें, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल यानी समाज।
अब समाज की अगर हम बात करें तो समाज में हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं और हम सब फॉलो करते हैं कस्टम्स ट्रेडिशंस। हमारे कुछ रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स बिलीव्स हैं। जैसे हर शनिवार आपके दरवाजे पे क्या टंगा जाता है, नींबू मिर्ची। क्या है नींबू मिर्ची? वो इंडियन एंटीवायरस नींबू मिर्ची टांग दिया गया। हमारा विश्वास है कि इसे नजर नहीं लगेगी, तो बस बिजनेस करने वाला व्यक्ति को मौका मिल गया। तो ये हमने सोचना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो हमारे देश में क्या होता है, कई सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हैं, हमारे बिलीव्स हैं। लिटरेसी का रेट बढ़ रहा है, हर बंदा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है, वैल्यूज हमारे चेंज हो गए, बराबर, प्रेफरेंसेस हमारे चेंज हो गए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो ट्रेडिशंस डिफाइन द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज। यस, हमारे देश में लंबे समय से हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस पे इंपैक्ट होता है। समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया गया है, हमारे देश में आज भी हम कई फेस्टिवल्स रेगुलरली सेलिब्रेट करते रहते हैं। हर साल दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, ईद का सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, बराबर है। तो ये सब जब फेस्टिवल्स आते हैं हम उसको सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। किस चीज़ की? ग्रीटिंग कार्ड की डिमांड बढ़ जाती है, स्वीट्स एंड कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, हमें नए कपड़े चाहिए तो टेलरिंग आउटफिट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे त्योहारों में जो भी चीज़ें लगने वाली है, क्रैकर्स एक्सेट्रा, क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस ट्री एक्सेट्रा, सेंटा क्लॉज की जो कैप रहती है, केक्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। इन सारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आता है जब वो पर्टिकुलर फेस्टिवल आता है। दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। वैल्यूज रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड इन हाई स्टीम। हमारे देश में आज भी वैल्यूज को महत्व दिया जाता है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में बताया गया, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर बंदे को इक्वल चांस मिलना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे मेजर वैल्यूज़ के, बराबर है। तो उसी तरह बिजनेस में भी वैल्यूज़ मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, यानी कस्टमर को मार्केट में वैरायटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी बढ़ जाती है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, यानी बिजनेसमैन की समाज के प्रति जवाबदारी कैसे बढ़ती है। अगर वो एम्प्लॉयज़ को काम पे रख रहे हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। अलग अलग कास्ट क्रीड के लोग हमारे पास काम करने के लिए आते हैं तो सबको इक्वली ट्रीट करना है, तभी एक अच्छा माहौल बना रहेगा और हम उनसे काम ले पाएंगे। चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। यस, समाज में जो बदलाव आते हैं उसका बिजनेस पे असर होता है। सोशल ट्रेंड आजकल बदल रहे हैं, तो ये कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ के लिए थ्रेट्स हैं। समझाने के लिए एग्जाम्पल है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए कुछ लोग जाने जाते हैं, खास करके ये चीज़ कहाँ चल रही है, अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया। शुगर फ्री स्वीट्स का डिमांड बढ़ गया, ओट्स का डिमांड बढ़ गया, मूसली वगैरह लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका डिमांड बढ़ गया, ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बढ़ गया, जिम का डिमांड बढ़ गया, मिनरल वाटर, बॉटल वाला पानी हम कंज्यूम करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, वे प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ गया क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, खास करके विलेज एरिया, अर्बन एरियाज में। While the demand of tobacco, fatty food products have decreased, yes, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया, कुछ लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड करना बेहतरीन समझा, टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना है, फैटी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते। तो जब इंसान हेल्थ कॉन्शियस होता है तो उसका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। प्लस उनके लिए जिनका प्रोडक्ट बिक रहा है, जिनके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, माइनस उनके लिए जिनका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इनोवेशंस जो हमारे पास होते हैं, इनोवेशंस प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। अब क्या होता है, हर कंपनी अपने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाने की कोशिश करती है, तो समय रहते इनोवेशंस लाए जाते हैं। जैसे आजकल हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का यूज़ कम हो रहा है। तो इनोवेशन की वजह से हम ये टेक्निक्स ला पाएँ, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस ला पाएँ। तो बिजनेसमैन को क्लोजली मॉनिटर करना होता है क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है।
अकॉर्डिंगली उसको भी वो चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि उसको कंपटीशन फेस करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में आसानी हो। जैसे आजकल हम मैन्युअली काम कम करते हैं। लेस कंपनी का आपने स्टोरी आप देख सकते हैं डिस्कवरी पे, कैसे ऑटोमेटिक मशीन्स लेस कंपनी किस तरह से वेफर बना के आपको सप्लाई करती है। ऑटोमेटिक काम होता है, अपने आप आलू फार्म से कलेक्ट होके आते हैं, कैसे वो पील ऑफ हो जाते हैं, उसका स्लाइस बनता है, कैसे वो फ्राई होते हैं, कैसे उसको मसाले वगैरह उसमें मिक्स हो जाते हैं और कैसे वो पैक हो जाते हैं और फाइनली वो आप तक पहुंचते हैं। तो पूरा वो फैक्ट्री आपको बताया गया किस तरह से वो चीज़ें बनती ताकि वो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे सके। समझाने के लिए एक और एग्जांपल आपको दिया गया है। पुराने ज़माने में वॉचेस चलते थे, ट्रेडिशनल वॉचेस, आजकल उसको रिप्लेस किया, डिजिटल वॉचेस आ गए हैं। अभी तो गियर वाले वॉचेस आ गए हैं, आप दिन में कितने कदम चलते हो एक्सेट्रा, बहुत सारी नौटंकी आजकल आ गई है। तो डिजिटल वॉचेस आजकल आ गए हैं इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का हम इस्तेमाल करें इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट ऑन इंटरनेट, यस, आज आपको ट्रैवलिंग करनी हो तो आपको टिकट्स वगैरह बुक करने हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इवन आपको ऑनलाइन पेमेंट आज करना है तो गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप फटाफट से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो इन सब का ना बिजनेस पे असर होता है। नेक्स्ट इज recent technological changes in computers and electronics have modified the ways for companies advertise their product. Yes, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, कंप्यूटर्स अपग्रेड हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक नए नए गैजेट्स आ गए हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स यानी स्मार्टफोन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो हिसाब से हमारा काम करने का तरीका भी बदल गया है। समझाने के लिए सेकेंड पॉइंट, इट इज कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क। कियोस्क आपने देखा रहेगा, ऑटोमेटिक मशीन्स लगे रहते हैं शॉपिंग मॉल्स में, बराबर है, वेंडिंग मशीन्स लगे रहते हैं कई जगह पे। ये सब ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो, कॉइन डालना है आपको फटाफट से वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, कियोस्क से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया यानी www की हम बात करें, आप किस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एयरलाइन कंपनीज की बात करें तो वो इंटरनेट की मदद से लोग ये देख सकते हैं उस फ्लाइट को, उस जो है जो भी एयरलाइन कंपनी है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो फ्लाइट के टाइमिंग्स क्या हैं, डेस्टिनेशंस क्या हैं, फेयर यानी किराया कितना है। अकॉर्डिंगली आप अपने टिकट्स वगैरह भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। इवन आप रेलवे की बात करें तो एम इंडिकेटर जैसा ऐप आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं ट्रेन कहाँ तक पहुँची है, चल रही है नहीं चल रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुँची है, कितना लेट चल रही है, ये सब आपको वहाँ पे पता चलते रहता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही इम्पैक्ट है कि हम कई सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो डिलीवरी बॉय आप तक कब तक पहुँचेगा, वो आप कहाँ तक पहुँचा है तो ट्रैकिंग करके आप देख सकते हो। ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, यस, जैसे कि लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, हर जगह टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के लिए या तो वो अपॉर्चुनिटी है या तो वो थ्रेट है। किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी किसी के लिए थ्रेट है। समझाने के लिए एक और एग्जांपल दिया गया, शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पॉइंट। यस, बॉल पेन का आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में फाउंटेन पेन यानी इंक वाले पेन का हम इस्तेमाल करते थे। इतना नहीं, शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम टाइपराइटर टू कंप्यूटर बेस्ड वर्ड प्रोसेसर। यस, टाइपराइटर से हम कंप्यूटर पे आ गए। कंप्यूटर में भी आपको नए नए प्रोसेसर्स आ गए, i3, i5, i7 सुना रहेगा आप लोगों ने, उसमें भी नए नए जनरेशन आ गए, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, और आगे और क्या क्या नया आने वाला है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूस रिसर्च चलते रहता है, अपग्रेड करने की कोशिश की जाती है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के बिजनेस नहीं हो सकता, यानी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिक्स, और हर पॉलिटिकल पार्टी की ना अपनी अपनी सोच होती है। तो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। एक स्थायी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे
स्थायी सरकार का मतलब होता है सरकार जल्दी जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया होना चाहिए, पीस वाला एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इससे बिजनेस का लेवल बढ़ेगा। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी सरकारें बार बार बदल रही हैं, गिर रही हैं, चेंज हो रही हैं, प्लस बैड लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो इससे बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाती है। कैसे, समझाने के लिए लास्ट वाला पॉइंट देखिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तो इट बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द बिजनेस पीपल, यानी बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस आता है, सरकार में विश्वास आता है, एंड दे विल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इससे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस। यस, अगर स्थायी सरकार नहीं है तो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है, कॉन्फिडेंस शेक होगा तो फिर बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इतना नहीं, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवर्ड्स बिजनेस। यस, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उनका बिजनेस के प्रति क्या एटीट्यूड है, अकॉर्डिंगली वो बिजनेस पे असर छोड़ता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यानी थिंकिंग, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी सोच होती है। जैसे बीजेपी की सरकार है तो उसकी अपनी सोच है, बराबर है। महाराष्ट्र की जो सरकार है उनकी अपनी सोच है, केजरीवाल की अपनी सोच है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अपनी सोच है, एमएनएस वालों की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अपनी सोच है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अकॉर्डिंगली उनका जो एटीट्यूड होता है ना टुवर्ड्स बिजनेस, वो बिजनेस पे असर करता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी है या कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन यानी खिंचनी सरकार, तो कौन सी सरकार चल रही है, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में 3 पार्टियां मिला के सरकार चला रही है तो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उसका बिजनेस पे वो हिसाब से असर होगा। सिंगल पार्टी अगर सरकार है तो उसका बिजनेस पे वो हिसाब से इंपैक्ट आएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, बैंगलोर एंड हैदराबाद हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। यस, वहां के पॉलिटिकल पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज बेंगलोर एंड हैदराबाद आईटी के लिए बहुत फेमस लोकेशन बन गए हैं। नेक्स्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेरियस लॉस एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो कानून पास करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो होते हैं, कोर्ट के जो जजमेंट डिसीजन आते हैं, या जो वेरियस कमीशंस हैं उनके जो डिसीजंस हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, तो लीगल इन्वायरमेंट में कई सारे लॉज आते हैं, लेजिस्लेशंस आते हैं पास बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट के ऑर्डर्स एक्सेट्रा। इन सब का ना बिजनेसमैन पे असर पड़ता है। बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशंस एंड द नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। बिजनेसमैन को अकॉर्डिंगली काम करना होता है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाया उसको फॉलो करना पड़ेगा। रिसेंटली जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना हमारे ऊपर केस होगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज होंगी, तो वो हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड। यस, सरकार ने बैन लगाया है कि एल्कोहलिक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट। जब भी कोई सिगरेट का पिक्चर में सीन आता है तो वहां पे लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन पैकेट के ऊपर भी लिखा होना चाहिए, वार्निंग लिखी होनी चाहिए। पीने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, बस वार्निंग लिखी होनी चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। अब लीगल इन्वायरमेंट में कई सारे एक्ट आते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, उनको ये एक्ट फॉलो करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इंडस्ट्रीज को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए एक्ट है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में फेमा कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, 1947 में एक्ट पास हुआ था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन का एक्ट 1926। तो बिजनेसमैन को इस सारे एक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बिजनेस सही ढंग से कर पाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, कल को वर्कर की इंजरी या डेथ हो जाती है कंपनी में तो उसको कॉम्पेंसेशन यानी पैसा मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कल को इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो उसका भी एक्ट बनाया गया 1947। कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी होती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, ज़रूर देखिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर क्या आपके राइट्स हैं एक्सेट्रा, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और समय समय पे इसमें अमेंडमेंट यानी चेंजेस किए हैं पार्लियामेंट ने। तो ये सब ज्ञान बिजनेसमैन को होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने बिजनेस प्लान एंड पॉलिसीज को एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया। आप टाइप्स भी कह सकते हो, डायमेंशंस भी कह सकते हो।
मेरे वीडियोस देखने हैं तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पे कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा, आप जिस पे क्लिक करोगे वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आई डी IMROC सर। मैं कई सारे वीडियोस को वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, उनका ट्रेलर वगैरह, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा वीडियो आज अपलोड हुआ है। तीसरा, अगर आपको मेरे ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करना है। वहाँ पे होम पेज ओपन होगा, उस पेज पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ क्लिक करना है। चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं, 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज़ के वीडियोस बने हुए हैं। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मदद, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं लेने पड़ेंगे, वीडियोस आसानी से आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।